शुभ दिन बच्चों। आज 9वीं कक्षा में स्पर्श भाग 1 में हम पद देखने वाले हैं। ये रैदास का पद है, रैदास ने इसे लिखा है। वो पहला पद में क्या कहता है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बा समानी, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदासा क्या कहता है, वो किस तरह भगवान की भक्ति करता है उसके बारे में वो कहता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लाही, इस पंक्ति में वो क्या कहता है, हम तो प्रभु को चंदन माने तो रैदास पानी बनना चाहता है। तो क्या है, वो प्रभु के पास, भगवान के पास सभी समय रहना चाहता है। यहाँ बास का मतलब है गंध, स्वीट स्मेल, सुगंध, समानी इक्वल, समाना। तो वो क्या कहना चाहता है, भगवान यदि आप चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। दूसरा पंक्ति में वो क्या कहता है, गन का मतलब यहाँ पे बादल, मोरा मोर, चितवत निहारना देखना, चकोर एक पक्षी, इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड, Bati Rui, we say wick, the piece of cotton which will be used for lighting lamp. Jyoti Prakash, Barai Badana, Jalna, Rati Ratri। तो इस पंक्ति में वो क्या कहता है, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो कवि से भगवान आप तो यदि आप बादल हो तो तुम्हारा भक्त मोर बन जाएगा। आप लोगों को मालूम है ना, मोर तो बादल को देखकर बहुत खुश होकर नाचने लगता है। तो इस तरह वो मोर बनना चाहता है। दूसरे पंक्ति में वो क्या कहता है, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। यहाँ सुहागा का मतलब है सोने को हम शुद्ध करने के लिए उपयोग करने वाला एक एसिड। अच्छा, और दासा का मतलब है सेवक। तो वो क्या कहना चाहता है, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, भगवान अगर आप मोती हो तो हम भक्त क्या बन जाएंगे, उसे लगाने के लिए उपयोग करने वाले धागे। सो इफ़ यू आर अ बीड, इफ़ यू आर अ पर्ल, आई विल बी द स्ट्रिंग फॉर दैट। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया तो उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। एंड वन मोर देन एक्सप्लेन व्हाट दे से, if you are a gold, I will be the acid in which they will be mixing gold. It means the gold will be becoming very shiny if it is put inside the acid. तो ऐसा कहता है कवि रैदास, अपने आराध्य भगवान के प्रति भक्ति दर्शाना चाहता है। So he is very much devoted towards God and he wants to show it and he wants to be with him always. So what he says at the end, if you are the master, I will be the servant. So he wants to be with always God, and so he is making this comparison in this poem. The whole poem he is comparing himself with the part of God. If God is clouds, then he will be the more. If God is a pearl, he will be the daha. If God is a lamp, he will be the wick for lighting lamp. If God is the jyoti, he will be the ratri. If God is the sona, वो तो सुहागा। इस तरह वो बनना चाहता है। इस कविता से हमें क्या मालूम हो जाता है, जिस तरह रैदास राम भक्ति को प्रकट कर रहा था उसके बारे में हमें मालूम हो जाता है। अच्छा, आप लोग इसे अच्छी तरह पढ़िए और इस पद को एक बार लिखकर देखिए। धन्यवाद।